नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम तिलोत्तमा के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अप्सरा है, वो भी आकाशीय अप्सरा। तिल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कण और उत्तम का अर्थ परम, इसलिए तिलोत्तमा का अर्थ है वह प्राणी जिसका सबसे छोटा कण सबसे उत्तम, जो सबसे उत्तम और उच्चतम गुणों से बना है। हिंदू महाकाव्य महाभारत में तिलोत्तमा का वर्णन दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा ब्रह्मा के अनुरोध पर हर चीज़ की सर्वोत्तम गुणवत्ता को सामग्री के रूप में लेकर बताया गया है। वह असुरों, दुष्ट प्राणियों का एक वर्ग, सुंदर उपसुंदर के पारस्परिक विनाश के लिए जिम्मेदार है। यहाँ तक कि इंद्र जैसे देवता, परोपकारी प्राणियों का एक वर्ग को भी तिलोत्तमा पर मोहित बताया गया है। एक किंवदंती के अनुसार उसका जन्म एक कुरूप विधवा के रूप में हुआ था, जबकि दूसरी किंवदंती के अनुसार उन्हें ऋषि दुर्वासा और दैत्य राजकुमारी उषा के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया गया है। महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व पुस्तक 1 में दिव्य ऋषि नारद पांडव भाइयों को अप्सरा तिलोत्तमा के कारण असुर भाइयों सुंद और अपसुंद के विनाश की कहानी बताते हैं और पांडवों को चेतावनी देते हैं कि उनकी आम पत्नी द्रौपदी उनके बीच झगड़े का कारण हो सकती है। कहानी में कहा गया है कि वो सुंद और उपसुंद उसुर निपुकुम के पुत्र थे। उन्हें अविभाज्य भाई बहन के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने सब कुछ साझा किया, राज्य, बिस्तर, भोजन, घर, एक आसन। एक बार भाइयों ने विंध्य पर्वत पर कठोर तपस्या की, जिससे निर्माता देवता ब्रह्मा उन्हें वरदान देने के लिए मजबूर हो गए। महान शक्ति और अमरता मांगी, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। इसके बजाय ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि कुछ भी नहीं बल्कि स्वयं एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। जल्दी असुरों ने स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को बाहर निकाल दिया। देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को एक सुंदर स्त्री बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल और दुनिया के सभी रत्नों से वह सब कुछ एकत्र किया जो सुंदर था। उनसे एक आकर्षक स्त्री बनाई जो बेजोड़ सुंदरता वाली थी, क्योंकि वह रत्नों से थोड़ा थोड़ा करके बनाई गई थी। इसलिए ब्रह्मा ने उनका नाम तिलोत्तमा रखा। असुर भाइयों को इस हद तक बहकाने का निर्देश दिया कि वह उनके बीच विवाद का मुद्दा बन जाए। जब सुंद और उपसुंद विंध्य पर्वत पर एक नदी के किनारे स्त्रियों के साथ रमण्य कर रहे थे और मदिरापान में लीन थे, तिलोत्तमा वहाँ फूल तोड़ती हुई प्रकट हुई। उनके कामुक रूप को मोहित होकर शक्ति और मदिरा के नशे में चूर सुंद और उपसुंद ने क्रमशः तिलोत्तमा के दाहिने और बाएं हाथ पकड़ लिए। जब दोनों भाइयों ने तर्क दिया कि तिलोत्तमा को उनकी पत्नी होना चाहिए, तो उन्होंने अपने गदा पकड़ लिए, एक दूसरे पर हमला कर दिया, अंत एक दूसरे को मार डाला। देवताओं ने बधाई दी और ब्रह्मा ने उन्हें वरदान के रूप में ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दे दिया। ब्रह्मा ने यह भी आदेश दिया कि उनकी चमक के कारण कोई भी उसे लंबे समय तक नहीं देख पाएगा। उन्हें देवों की जादूगरनी के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं महाभारत पुस्तक 1 आदि पर्व में यह भी वर्णन है कि यद्यपि ब्रह्मा तिलोत्तमा की सुंदरता से अप्रभावित थे, अन्य देवता उनकी सुंदरता में मग्न मुग्ध थे। शुरुआत में शिव और इंद्र अप्रभावित रहे। हालांकि महाभगवान शिव स्थाणु दृढ़ व्यक्ति कहा जाता है। उसे देखने की इच्छा इतनी महान थी कि वह श्रद्धा के प्रतीक के रूप में उनकी परिक्रमा करती थी। उनके सिर के दोनों और पीछे एक सिर विकसित हो जाता था, तो उनके सिर के दोनों और पीछे की एक सिर विकसित हो गया था। हालांकि स्वर्ग के राजा इंद्र ने उनसे देखने के लिए अपने सिर पर 1000 लाल रंग के विकसित किए। एक अन्य किंवदंती में ऋषि गौतम द्वारा उनकी पत्नी अहिल्या को बहकाने के लिए इंद्र को श्राप देने का वर्णन है। गौतम ने आदेश दिया कि इंद्र के शरीर पर 1000 योनियाँ विकसित होगी, लेकिन इंद्र द्वारा तिलोत्तमा पर नज़र डालने के बाद वे 1000 आँखें में बदल जाएगी। महाभारत पुस्तक 13 की एक और कहानी बताती है कि तिलोत्तमा शिव को लुभाने के लिए आती है। जब उनकी परिक्रमा करती है तो उसे देखने के लिए उत्सुक शिव ने 4 आदर्श चेहरे विकसित किए। एक अन्य व्याख्या में कहा गया है कि शिव
खुद को 5 प्रमाणों के रूप में तिलोत्तमा के सामने प्रकट करते हैं। उनके 5 चेहरे 4 दृश्यमान और 1 अदृश्य के साथ है। पूर्व का मुख दुनिया पर उनकी संप्रभुता का प्रतीक है। उत्तर का मुख पार्वती का साथ क्रीड़ा करता है। पश्चिमी का प्राणियों की सुख खुशी सुनिश्चित करता है और दक्षिण का मुख ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए और 5वां मुख अदृश्य था, क्योंकि यह तिलोत्तमा की समझ से परे था। पुराणों की एक और किंवदंती कहती है कि ब्रह्मा ने तिलोत्तमा का निर्माण और वे उससे उत्तेजित हो गए उसे देखने के लिए 5 सिर बनाना। तिलोत्तमा ने शिव की परिक्रमा की। शिव ने उसे देखने के लिए प्रत्येक दिशा में अपना सिर विकसित किया। दिव्य ऋषि नारद ने पार्वती को ताना मारा। आप कल्पना कर सकते हैं कि शिव इस महिला के बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसे बुद्धिमान लोगों ने अपमानित करके क्रोधित होकर पार्वती ने अपने हाथों से शिव की आंखों को ढक लिया और ब्रह्मांड में अंधकार डुबा दिया। शिव ने ब्रह्मांड में प्रकाश लाने के लिए तीसरी आंख विकसित की। ऐस्त्रनिक को श्राप का कारण बात है तो जो पहली और दूसरी शताब्दी में 85 ग्रंथ बृहत्कथा और 11वीं शताब्दी की संस्कृत अनुवाद है, बताता है कि कैसे राजा शस्त्रनिका को तिलोत्तमा ने श्राप दिया था। जब राजा इंद्रलोक से अपने राज ये लौट रहे थे तो तिलोत्तमा ने उनका कहा कि वे प्रतीक्षा करें और एक रोचक तथ्य बता सके, लेकिन राजा अपने प्रेमिका अप्सरा अलम्बुशा के विचारों में मग्न थे। उन्होंने तिलोत्तमा की बातों को अनदेखा कर दिया। राजा के आचरण से क्रोधित होकर तिलोत्तमा ने राजा को श्राप दे दिया कि जिससे बारे में वे सोच रहे वे 14 वर्षों तक वियोग में सहते रहेंगे। अगर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात की जाए तो पद्म पुराण में बताया कि तिलोत्तमा अपने पूर्व जन्म में कुब्जा नाम की एक कुरु विधवा थी। कुब्जा ने 8 वर्षों तक शुभ अनुष्ठान किए और अंत में माघ की पूजा। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह तिलोत्तमा के रूप में जन्मी और स्वर्ग में एक अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि बलि के पौत्र शासी ने तिलोत्तमा के साथ अपने प्रेम प्रसंग में ऋषि दुर्वासा की तपस्या में बाधा डाली थी। परिणाम स्वरूप ऋषि ने उसे गधा बना दिया और तिलोत्तमा को असुर बाणासुर की पुत्री उषा के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उषा बाद में कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की पत्नी बन गई। अगर आपको यह तिलोत्तमा के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।